नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 3 अक्टूबर 2023 प्रातः 7:20 पर मंगल अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़कर तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 16 नवंबर 2023 की प्रातः तक रहेंगे और इसके पश्चात वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कौन है मंगल? हिम्मत है मंगल, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, क्रोध, वाद विवाद, अहंकार है मंगल। प्रिय दर्शकों, मंगल अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। जन्म कुंडली में मंगल बलवान हो तो ऐसा जातक बेहद साहसी, किसी से दबने वाला नहीं, सदैव मेहनत में विश्वास करने वाला, और वही मंगल कमजोर हो तो ऐसा जातक दब्बू हो जाता है, परिस्थितियों से तुरंत घबरा जाता है। प्रिय दर्शकों, मंगल के इन्हीं गुणों के कारण मंगल के गोचर की जो हम चर्चा करते हैं वो बृहद करते हैं, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। और अगर आप पुरुषार्थ में भरोसा करते हैं तो आपको अपने इस मंगल के गोचर को भली भांति अवश्य समझ लेना चाहिए। मंगल का गोचर कुल मिलाकर के देखें तो लगभग 45 दिनों का होता है। कल हमने मेष से लेकर कन्या राशि पर्यंत इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल के गोचर को भली भांति समझ लिया था। अब आज चर्चा तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल के गोचर को आज हम समझेंगे। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज की पहली जो राशि है वो राशियों के क्रम में 7वीं राशि तुला राशि है। तुला राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर जो कि आपकी राशि पर होने जा रहा है, कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है? देखा जाए तो मंगल का आपकी राशि पर गोचर करना, आपके प्रथम भाव में गोचर करना, केतु से युति बनाकर, लग्न क्या है? लग्न है आपका व्यक्तित्व, आत्मा, आपके स्वास्थ्य के बारे में, जन्म कुंडली के हर पहलू के बारे में लग्न से जाना जा सकता है। अब मंगल का आपके व्यक्तित्व से संबंध बनाना निसंदेह आपको आपके जीवन काल में नई उपलब्धियों को पाने में यह गोचर सहयोगी होने जा रहा है। कई क्षेत्रों में आपको यह सफलता देगा। मंगल के इस गोचर काल के कारण अगर आप बेरोजगार हैं तो रोजगार की दिशा आपको मिलेगी। यह समय आपको कारोबारी हैं तो कारोबार में बेहतरीन साबित करेगा। व्यापार में विशेष लाभ होगा, फायदा होने वाला है। नौकरी पेशा है तो कार्यक्षेत्र में लाभ, घर परिवार के मध्य खुशियां, अचल संपत्ति की प्राप्ति होने जा रही है। अब चूंकि मंगल आपके व्यक्तित्व से संबंध करेंगे और केतु के साथ गुरु राहु की युति वाली दृष्टि से दृष्ट, ये आपके अहंकार में भी वृद्धि करेगा। यह गोचर आपके चरित्र में भी थोड़ी परेशानी लेकर के आने वाला है। सावधानी बरतनी होगी। मन की चंचलता पर विशेष नियंत्रण करना होगा, नहीं तो मन में उत्पन्न हो रहे विचार, अनवरत चल रहे जीवन में उतार चढ़ाव के कारण कहीं ना कहीं यह गोचर व्यर्थ ही चला जाएगा और इसका आप सही से लाभ नहीं उठा पाएंगे। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। अपने आप को फिट रखने का जितना हो सके प्रयत्न करना होगा। मैं बता दूं कि मंगल आपकी राशि से अभी बीते दिनों 12वें में गोचर कर रहे थे, अभी भी 12वें में है। अब ये आपकी राशि पर गोचर करना प्रारंभ करेंगे केतु के साथ। अब देखिए, तुला राशि है, शुक्र की राशि। यहां पर मंगल निसंदेह आपको जोखिम लेने के लिए उत्साहित तो करेंगे, आपको निडर बना देंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। परंतु आपकी ये निडरता, आपके द्वारा लिया जाने वाला ये जोखिम, ये विचारणीय रहेगा कि कहीं गलत दिशा में न हो, कहीं आप गलत दिशा में जोखिम न ले लें। चरित्र पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। खान पान पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। यह गोचर कितना अच्छा होने वाला है, समाज में इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, उत्थान होगा या आपका पतन होगा, यह तय करेगा आपका चरित्र। मंगल की चौथी दृष्टि
आपके चतुर्थ भाव पर होगी, जो कि उच्च दृष्टि है। फलतः भूमि, भवन, इन के सुखों में ये वृद्धि करने वाले होंगे। वहीं अगर आप अचल संपत्ति या खेती योग्य, कृषि योग्य जमीन लेने के लिए प्रयत्नशील हैं, तो मंगल का यह गोचर बहुत अच्छा होगा। मित्र से मदद, मित्र के सहयोग से विशेष आपके काम। सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी। वैसे तो दाम्पत्य जीवन में कुछ हद तक कलह की स्थिति होगी, पर जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से आप कोई अपना नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। पार्टनरशिप में यदि आप काम करते हैं तो वहां पर भी यह गोचर आपके लिए लाभप्रद होगा। पार्टनर से आपको विशेष रूप से सहयोग मिलेगा, परंतु अष्टम पर दृष्टि के कारण आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। चोट चपेट, एक्सीडेंट की संभावनाओं पर विशेष ध्यान देना होगा। जिन लोगों को पहले से ही स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी है, कमर से नीचे के भागों में कहीं कोई परेशानी है, तो आपको अपने विशेष रूप से स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। फोड़ा, फुंसी, घाव, मस्सा इत्यादि अगर ऐसे कोई रोग हैं, रक्त से संबंधित कोई रोग है, तो आपको आपके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। और मैं पुनः दोहरा दूं, खान पान पर नियंत्रण से मंगल के इस गोचर का आप भली भांति लाभ उठा सकते हैं। बाकी जितने भी तुला राशि के जातक हैं, आपको पता है आपकी राशि से शनिदेव वर्तमान में पंचम में चल रहे हैं। फलतः कहीं ना कहीं मानसिक अशांति और परेशानी, क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, पंचम में शनिदेव हैं और सप्तम में गुरु राहु, उन पर मंगल की दृष्टि हो जाने से कहीं ना कहीं ये दाम्पत्य में परेशानी की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। सो बचाव वही है, हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी के दर्शन करते रहिए, सब ठीक रहेगा। शनिवार के दिन भी और मंगलवार के दिन भी उनके मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, उनकी प्रदक्षिणा करिए। यह गोचर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वृश्चिक राशि, 3 अक्टूबर 2023, भूमिपुत्र अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़कर तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। देखा जाए तो वर्तमान समय में मंगल आपकी राशि से लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है। अब ये मंगल आपकी राशि से 12वें भाव में जा रहे हैं। बता दूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। मंगल का आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर करना, कुल मिलाकर के देखें तो ये कोई बहुत शुभ गोचर आपके लिए नहीं कहा जाएगा। आपके राशिपति का आपकी राशि से 12वें में गोचर करना संघर्ष में वृद्धि की स्थिति को प्रदर्शित करता है। जीवन में कई अलग तरह की चुनौतियां उत्पन्न होने वाली हैं। घर परिवार के मध्य भी कलह का वातावरण होगा। आपको अपनी हद में रहना होगा, मर्यादा का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। आपके क्रोध के कारण सामाजिक स्तर पर आपको अपमानित होना पड़ सकता है। इस गोचर काल के दौरान आपको विशेष रूप से सचेत रहना होगा। खान पान से लेकर के आपका सब कुछ नियंत्रित होना चाहिए। गलत मार्ग पर चलना, मार्ग से अपने भटकना आपको मुसीबत में डाल देगा। इस गोचर काल के दौरान विदेश से जुड़ सकते हैं, विदेश से जुड़ करके काम कर सकते हैं, यह अच्छा है। इस गोचर काल के दौरान कुछ अच्छाइयां भी हैं, जिसे मैं अभी आपको बोर्ड पर समझाता हूं, परंतु इस गोचर काल के दौरान बहुत सचेत रहना है। कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई नया कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, सावधानी बरतिए। बहुत आवश्यक ना हो तो 16 नवंबर तक कोई नया कार्य प्रारंभ न करिए। मंगल के इस गोचर काल के दौरान किसी को ऋण मत दीजिए और ऋण लीजिए भी मत। विद्यार्थियों के लिए भी कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में इस गोचर काल के दौरान बहुत श्रेष्ठ फल की प्राप्ति नहीं दिखाई पड़ रही है। मंगल का आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर करना आपके जीवन काल में व्यर्थ के व्यय में वृद्धि कराने वाला है, तो आपको इस मामले में विशेष रूप से ध्यान देना है। बेवजह के वाद विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। और साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं समाज में उनकी गिनती बहुत अच्छे लोगों में नहीं होती है, उनसे तो आपको विशेष रूप से सावधान रहना होगा। ऐसे लोगों की संगति में पड़ करके कहीं आप मुसीबत में ना पड़ जाएं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। अब आइए मैं बोर्ड पर जरा सा मंगल के इस गोचर काल को आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। मंगल के पास आप जानते हैं 3 दृष्टि है। मंगल की जो चौथी उच्च दृष्टि है, इसके प्रभाव से आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। विशेष आप पुरुषार्थ कर सकेंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। हर तरह की समस्या, कठिनाई, परेशानियों से ये स्थिति आपको बचाएगी। मंगल की 7वीं दृष्टि स्वगृह पर है। ऋण से मुक्ति पाने के लिए आपको प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, परंतु ऋण देना लेना दोनों ही आपको नहीं करना है। इससे आप मुसीबत में पड़ जाएंगे, तो सावधानी बरतिए। मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। ये आपके दाम्पत्य का भाव है, तो जीवन साथी से मतभेद होना, जीवन साथी के साथ किसी न किसी बात को लेकर के अनबन मतभेद के कारण घर का वातावरण खराब होना, ऐसी स्थिति भी उत्पन्न होगा।
तो थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। जो लोग विदेश से जुड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे हैं या अपना व्यापार विदेश से जोड़ करके करना चाहते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं राहत की सूचना तो जरूर है। या यूं समझ लीजिए कि अगर आपके काम बाधित हो रहे थे, नहीं बन पा रहे थे, तो बन जाएंगे, पर फिर भी सावधानी जरूरी है। यह गोचर ठीक नहीं है। वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतिएगा। याद रखें कि गोचर कुंडली में इस समय गुरु और राहु की युति आपकी राशि से षष्ठ में है। षष्ठ में राहु पर मंगल की दृष्टि का पड़ना यह दुर्घटना का प्रबल कारण बनता है। फलतः यह कहा जाना चाहिए कि जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं, उनके लिए यह गोचर दुर्घटना कारक स्थिति उत्पन्न कराने वाला है। स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से और खान पान पर, क्योंकि गुरु के साथ राहु की युति पर मंगल की दृष्टि अपच की शिकायत, डाइजेशन में प्रॉब्लम की शिकायत, डाइजेशन में प्रॉब्लम की स्थिति उत्पन्न कराने वाली है। खान पान पर नियंत्रण रखिए। हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। विशेष रूप से मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए। आप जानते हैं सभी वृश्चिक राशि के जातकों को वर्तमान समय में शनि की ढैया चल रही है। वैसे भी हनुमान जी की आराधना तो आपको करनी ही करनी है। आप शनिवार के दिन भी जाइए और मंगलवार के दिन भी जाइए, हनुमान जी के मंदिर में अवश्य जाइए, क्योंकि हनुमान जी की ही आराधना से यह गोचर आपके लिए अच्छा फल देने वाला बनेगा। धनुराशि, 3 अक्टूबर 2023 भूमिपुत्र अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़कर तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 16 नवंबर 2023 की प्रातः तक रहेंगे। मंगल का यह गोचर कई मामलों में आपके लिए बेहद शुभ है। आइए मंगल की इस गोचर को मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। अब मंगल आपकी राशि से अभी दशम में चल रहे हैं, कन्या राशि में, जहां की वो दिग्बली हैं। ये भी बहुत श्रेष्ठ है। मंगल अब आपकी राशि से लाभ में गोचर करेंगे। अब देखा जाए तो मंगल पंचमपति और द्वादशपति बनकर के लाभ में गोचर करेंगे। द्वादशपति बनकर के लाभ में होना भी कोई बहुत बुरा नहीं है। कई मामलों में यह गोचर आपके लिए बढ़िया है, शुभ समाचार लेकर के आ रहा है। यूं समझ लीजिए कि यह गोचर इस बात की सूचना है कि कुछ बड़ा करने की योजना आपके मन में है। आपने अगर तैयारी कर रखी है कुछ बड़ा करने की, तो अब आपको कदम आगे बढ़ा देना चाहिए। कम से कम प्रयत्न से अधिक धन अर्जित करना। मेहनत खूब होनी चाहिए, मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं। बाकी यह गोचर आपको लाभ देगा। मंगल का यह गोचर आपकी राशि से लाभ में होना, यूं समझ लीजिए कि पूरी तरह से आपकी ये सहायता करने वाला है। परंतु मैं पुनः दोहरा दूं, मेहनत, पुरुषार्थ ही एकमात्र आपका वो मित्र है जो इस गोचर काल के दौरान आपकी हर तरह से मदद करेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। इस गोचर काल के दौरान विशेष धन आगमन की संभावना है। कारोबारियों के लिए भी यह गोचर बहुत बढ़िया, ये समय बहुत अच्छा रहेगा। यूं समझ लीजिए कारोबार में वृद्धि, कारोबार को नई गति आप दे पाएंगे। वाणी पर नियंत्रण जरूर रखना होगा, क्योंकि आपके असंयमित वार्ता के चलते, बोलचाल के चलते लोग आपके शत्रु भी बन सकते हैं। हालांकि यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। खान पान पर नियंत्रण जरूरी है। वाहन चलाते समय सावधानी जरूरी है। आपका व्यक्तिगत जो जीवन है वो इस गोचर काल के दौरान विशेष रूप से श्रेष्ठ होने वाला है। इस गोचर का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर, आपके जीवन पर, आपके परिवार पर चहुं ओर से पड़ने वाला है, जो कि पूरी तरह से सुखद होगा। ये सुखद समय व्यतीत कराने की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। वर्तमान समय में धनुराशि के जातकों को शनि की 7.5 ढैया कुछ भी नहीं है। मंगल जो कि आपकी राशि से लाभ में गोचर करेंगे, उनकी उच्च दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव पर। एक तरह से ये महाधनी योग का प्रभाव है। हालांकि वो व्ययेश होकर के लाभ भाव में बैठ करके धन को देखेंगे, तो भी ये अच्छी स्थिति रहेगी उनके लिए, क्योंकि वो गुरु की दृष्टि से भी दृष्ट हैं। फलतः धनागमन के रास्ते तो अवश्य ही बनाएंगे, परंतु छठे से छठा होने के चलते ये लाभ भाव कहीं ना कहीं रोगात्मक स्थिति को भी प्रदर्शित करता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो व्ययेश होकर के लाभ दें तो जिस मार्ग से दें वहीं फिर चला भी जाए, यानी कि रोग रिपु इत्यादि में, परेशानियों में आपका व्यय हो जाए। तो इस पर आपको फोकस करना है, आपका पैसा व्यर्थ में व्यय ना हो। एक दूसरा, मंगल उच्च दृष्टि डालेंगे द्वितीय भाव पर, सो धन संचित तो होगा। कुटुंब को लेकर के, पैतृक संपत्ति को लेकर के किसी भी तरह का कोई विवाद था तो वो दूर हो जाने वाला है। परंतु मंगल की इस दृष्टि के कारण, जो कि दूसरे भाव पर होगा, एक समस्या भी खड़ी होने वाली है, और वो है व्यर्थ का विवाद। विवाद की संभावना बढ़ेगी और बनेगी, तो इस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखना है।
मंगल की दृष्टि पड़ेगी स्वगृह पर, पंचम भाव पर। प्रेम संबंध के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना है तो यह गोचर बहुत बढ़िया है। हालांकि मंगल सूर्य की तरह गर्भपात की स्थिति उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, पर फिर भी गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतनी चाहिए। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए, उससे परेशानी होगी। खान पान पर नियंत्रण बेहद जरूरी है, क्योंकि गुरु राहु की युति पर मंगल की दृष्टि पेट में जलन पित्त जन्य रोग की संभावनाओं को जन्म दिलाने वाला है। तो वहीं मंगल की दृष्टि षष्ठ भाव पर होगी। वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी है। अपना वाहन किसी को उधार नहीं देना, किसी को धन उधार नहीं देना। तो इन चीजों से आपको सचेत रहना है, बच करके रहना है। यहां पर अगर आपने सावधानी बरत ली तो समझ लीजिए कि मंगल के इस गोचर से आप जबरदस्त लाभ कमाएंगे। कह सकता हूं कि मंगल का यह गोचर आपके जीवन काल में मंगल ही मंगल की स्थिति उत्पन्न कराने वाली है। हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। बाकी यह गोचर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। मकर राशि, 3 अक्टूबर 2023। भूमिपुत्र अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़कर तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अर्थात देखा जाए तो आपकी राशि से मंगल दसम भाव में, जहां की वो दिग्बली होते हैं, गोचर करने जा रहे हैं। सबसे पहले बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। मंगल का आपकी राशि से दसम में गोचर करना आपको आपके कार्यक्षेत्र में जबरदस्त सफलता दिलाने जा रहा है। यानी यूं समझ लीजिए कि एक सूचना है, जबरदस्त उन्नति, आपका प्रदर्शन जबरदस्त। दसम भाव का मंगल जो कि दिग्बली है, आपको आपके जीवन काल में कई क्षेत्र से सकारात्मक प्रभाव लेकर के आएगा। जो पाने की कोशिश अब तक आप करते आ रहे थे, वो कोशिश अब सफल होगी। यह गोचर आपको हर तरह से सफलता दिलाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए बढ़िया है। नौकरी में पदोन्नति की प्रबल संभावना। मंगल का दसम से संबंध बनाना और अपनी उच्च दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर डालना, सीधी सी बात है। आप किसी भी फील्ड से हैं, विशेष करके वो सभी फील्ड जहां विशेष पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, खेल कूद भाग दौड़, ऐसे सभी क्षेत्रों पर मंगल का प्रभाव होगा। और इन सभी क्षेत्रों में मंगल आपको उच्च सफलता दिलाने जा रहे हैं। मंगल के इस प्रभाव से आप समाज में मान सम्मान पाएंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। राजनीति से जुड़े हैं तो बढ़िया है। मेडिकल फील्ड के लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। पारिवारिक जीवन भी ठीक है। हालांकि प्रेम के जीवन में थोड़ी सी परेशानी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बाकी वहां भी देखें तो सकारात्मक बदलाव ही है। दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से विशेष सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से ही कोई नया कार्य आप कर सकते हैं। और पार्टनरशिप में यदि कहीं कोई कार्य है आपका, कहीं कोई व्यापार है आपका, तो यह गोचर बहुत बढ़िया। यानी कुल मिलाकर के देखें तो मंगल का यह गोचर मकर राशि के जातकों के लिए हर तरह से बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि कई क्षेत्र से यह सफलता लेकर के आने वाला है। आपके लिए हर तरह से सफलता प्रदायक साबित होगा। आइए मैं बता दूं कि आप जानते हैं मंगल के पास 3 दृष्टि है। मंगल अपनी चौथी दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर डालेंगे, जो कि उच्च दृष्टि होगी। मंगल की इस दृष्टि से एक सबसे बड़ी बात क्या होगी, आपके अंदर जोखिम, दुस्साहसिक वृत्ति, जो कि जीवन में कई बार आजकल जरूरी है, वो वृत्ति जागृत होगी और फलतः आप पुरुषार्थ करेंगे। ये बहुत अच्छा होगा। कुछ कमी मंगल के इस दृष्टि के कारण आपके पेशेंस में थोड़ी कमी आ जाएगी, इस पर ध्यान रखना होगा। वाणी में कड़वाहट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, इस पर ध्यान रखना होगा। आपकी वाणी के कारण किसी का अपमान न हो जाए, आप किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग न कर दें, इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ेगी अपने ही घर पर, चतुर्थ भाव पर। स्वभूमि भवन के सुखों में विशेष वृद्धि। कई बार आप मुझसे पूछते हैं कि हम अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, तो अगर आप मकर राशि के हैं तो अपना पैसा जमीन में, विशेष करके कृषि योग्य जमीन में आप अपना पैसा लगाइए। यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए, प्रेमियों के लिए भी यह गोचर ठीक है। छिटफुट मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, थोड़ी परेशानी आ सकती है, तो यहां पर आप परिस्थितियों को संभाल लीजिएगा। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। तो मकर राशि के जातकों के लिए, जो कि वर्तमान में 7.5 की आखिरी ढैया से गुजर रहे हैं और इसके चलते कहीं ना कहीं मानसिक अशांति, परेशानी देख रहे हैं, यह गोचर बहुत ही बढ़िया है। एक और बात, यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ हो सकता है या है आपके लिए यदि आप पुरुषार्थी हैं, यदि आप पुरुषार्थ करते हैं, यदि आपका भरोसा केवल और केवल पुरुषार्थ में है, तो समझ लीजिए यह गोचर बहुत ही बढ़िया है आपके लिए।
इस गोचर काल के दौरान आप हनुमान जी की आराधना पहले से कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, लगातार करिए। हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, उनका सम्मान करिए। मित्र इस गोचर काल के दौरान आपके लिए सहयोगी हो सकते हैं, मित्रता से आपको फायदा मिलने वाला है। समाज में आपका ऐसे लोगों के बीच उठना बैठना होगा जिन्हें आप कह सकते हैं वो सम्मानित लोग, तो ऐसे लोगों से आपका घनिष्ठ संबंध बनने वाले ने। कुल मिलाकर के यह गोचर बहुत बढ़िया है। हनुमान जी की आराधना करते चले जाइए, इस गोचर का आपको भरपूर लाभ मिलेगा। कुंभ राशि, 3 अक्टूबर 2023 भूमिपुत्र अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़कर तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। मंगल का यह गोचर जो कि वर्तमान समय में आपकी राशि से अष्टम में हो रहा है, कहीं से भी मंगल आपके लिए ठीक नहीं थे, कहीं ना कहीं अमंगल की ही स्थिति उत्पन्न कर रहे थे। वो मंगल अब आपकी राशि से नवम में गोचर करेंगे, भाग्य भाव में गोचर करेंगे। कुंभ राशि के जातकों की बात करूं तो वर्तमान समय में आप 7.5 की मध्य ढैया से गुजर रहे हैं। इस गोचर की यदि चर्चा की जाए तो मंगल केतु के साथ युति बनाकर आपके नवम भाव यानी धर्म भाव में गोचर करेंगे, और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति जो कि आपकी राशि से तीसरे में राहु के साथ युति बनाकर के अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक बने हुए हैं। यह है चांडाल योग, लेकिन आपके लिए बढ़िया है। मंगल से दृष्टि संबंध बन जाने के कारण कहीं ना कहीं यह गोचर आपके लिए उत्तम सिद्ध होने जा रहा है। देखा जाए तो मंगल का आपके जीवन काल में आपकी राशि से नवम में गोचर करना, चाहे ये देखा जाए तो 16 नवंबर तक के लिए ही गोचर है, परंतु आपके आध्यात्मिक ज्ञान में, आध्यात्मिक जीवन में विशेष उत्साह लाने वाला है, वृद्धि कराने वाला है। धर्म और आध्यात्म से आप जुड़ेंगे, ध्यान का सहारा लें तो, या फिर ध्यान के क्षेत्र से जुड़ें, गुरु की प्राप्ति हो, मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। व्यर्थ के वाद विवाद से यदि जूझ रहे थे, परेशान हो रहे थे, तो आपको राहत मिलेगी। यानी यूं समझ लीजिए कि आप ऐसा कह सकते हैं कि मंगल के इस गोचर से जो भी आपके जीवन काल में कलह, तनाव या परेशानी की स्थिति थी, उसमें थोड़ी राहत हो जाएगी। कोशिश अगर आप करें तो कोशिश करने से आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। कोई बड़ा मौका इस गोचर काल के दौरान मिल सकता है। यह गोचर आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, यात्रा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह गोचर बहुत ही बढ़िया है। सावधानी के साथ आगे बढ़ते चले जाइए, हर तरह से आपके लिए लाभप्रद है। और जरूरत से अधिक भी काम अगर लेना हो तो काम कर सकते हैं, एक समय में एक से अधिक काम भी करना हो तो कर सकते हैं। संभव है कि आपके प्रतिद्वंदी, आपसे ईर्ष्या करने वाले, आपके शत्रु आपके काम पर सवाल उठाएंगे, परंतु आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। पारिवारिक जीवन में जितना हो सके संतुलन बनाए रखने का प्रयत्न करिए। पुरुषार्थ से पीछे मत भागिए। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत ही बढ़िया है। आपके गुरुजनों का आपको विशेष सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर के यह गोचर आपके जीवन काल में बेहतर स्थिति उत्पन्न कराने जा रहा है। अब देखा जाए तो मंगल आपके लिए तृतीय और साथ ही साथ दसम भाव के स्वामी बनकर के नवम में गोचर करेंगे। गुरु की दृष्टि से दृष्ट, ये हर तरह से आपके लिए बहुत बढ़िया होने जा रहा है। मंगल की उच्च दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। फलतः आपको जो आपका व्यय है, आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता कि आपको अपने पैसे कहाँ लगाने चाहिए, तो अपने पैसे सही दिशा में लगाइए, धार्मिक कृत्यों में लगाइए, धर्म से जुड़िए, जरूरत पड़ने पर तीर्थ यात्रा भी थोड़ी कर लीजिए, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो तृतीय भाव पर पड़ेगी, जहां की गुरु और राहु हैं। मंगल और गुरु का ये दृष्टि संबंध आपके पुरुषार्थ में हर तरह से वृद्धि कराने वाला है। अब चूंकि मैं मंगल के इस गोचर को बृहत रूप से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं ये बता देता हूं पहले ही कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, पुरुषार्थ में ही सब कुछ है। फलतः अगर आपके पुरुषार्थ में ही वृद्धि हो रही है, और ऊपर से कैसी वृद्धि, तो गुरु के साथ युत दृष्टि संबंध बना करके ये मंगल आपको सहयोगी हो रहे हैं, तो गुरु सन्मार्ग है, सही दिशा है। इंसान अगर पुरुषार्थ करे और सन्मार्ग पर चलते हुए पुरुषार्थ करे, थोड़ा जोखिम भी ले ले, तो उसके द्वारा लिया गया ये जोखिम हर तरह से उसको सफलता प्रदान करने वाला है। तो आप नौकरी पेशा हैं, व्यापारी हैं, चाहे आप सेल्फ व्यापार करते हैं या कहीं नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी में है, प्राइवेट सेक्टर में है, यह गोचर हर तरह से आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होने वाला है। इस गोचर से केवल और केवल आपको फायदा मिलेगा। इस गोचर का
और अधिक लाभ उठाने के लिए आपको हनुमान जी की आराधना करते रहनी है, क्योंकि वर्तमान में जो 7:30 की मध्य ढैया चल रही है उससे भी बचाव हनुमान जी के दर्शन पूजन से ही आपको मिलने वाला है। मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए, हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए। हनुमान जी की कृपा से ही आपका यह गोचर आपके लिए श्रेष्ठ होगा। मीन राशि, 3 अक्टूबर 2023 भूमिपुत्र अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़कर तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, अर्थात आपकी राशि से वर्तमान में सप्तम में है, अष्टम में मंगल का ये गोचर होने जा रहा है। देखा जाए तो मंगल आपके लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह बनते हैं, धनपति और भाग्यपति बनकर के अष्टम में इनका गोचर कई मामलों में बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। मंगल की इस गोचर से कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी की स्थिति उत्पन्न होगी। सबसे पहले तो मैं बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। मंगल का यह गोचर आपके लिए बहुत शुभ है ऐसा मैं नहीं कह सकता। मंगल का आपकी राशि से अष्टम में गोचर करना कई तरह से आपको परेशानी में डालेगा, परेशानियां उत्पन्न होंगी, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां विशेष रूप से उत्पन्न होने वाली हैं। अगर इस गोचर काल के दौरान कोई ऑपरेशन इत्यादि होता है तो बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस गोचर का ये दुष्प्रभाव ही समझ लीजिए कि ऑपरेशन में कोई गलती हो जाए। रक्तजन्य रोग यानी विकार भी दिखाई पड़ रहा है। पारिवारिक जीवन में भी परेशानी, माता पिता की सलाह से ही कोई कार्य करिए, या जो आपके शुभ चिंतक हैं उनसे राय मशवरा करिए। यह गोचर आपको परेशानी में तो डालेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए भी कोई बहुत शुभ नहीं है। हालांकि जो रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए मंगल का यह गोचर, या जो भूगर्भ से संबंधित रिसर्च करते हैं उनके लिए यह गोचर बढ़िया हो सकता है। मानसिक रूप से अपने आप को बहुत मजबूत बनाए रखना होगा। अपने आप को शांत रखने का प्रयत्न करिए। जल्दबाजी में कोई फैसला बिल्कुल मत करिए। जल्दबाजी में लिया गया फैसला ऐसा परिणाम लेकर के आएगा जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह स्थिति को उत्पन्न कराने वाला है। देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि वर्तमान में आपको 7:30 की प्रथम ढैया चल रही है। अब इस 7:30 की प्रथम ढैया के कारण कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अशांति और परेशानी की स्थिति तो आपके लिए है ही। मंगल का आपकी राशि से अष्टम में गोचर करना, वो भी भाग्यपति बनकर के, कहीं ना कहीं आपके भाग्य का जो सहारा है, जो भाग्य का आप संपूर्ण साथ मिल सकता था, उसमें कमी आएगी। अब जरा समझिए मंगल के इस गोचर को और अच्छे से। मंगल इस समय केतु के साथ आपकी राशि से अष्टम में गोचर करेंगे और राहु की दृष्टि से दृष्ट। ये स्वास्थ्य से संबंधित विशेष परेशानी, जिसमें पाइल्स इत्यादि रोग, या किसी न किसी तरह से देखें तो कमर से नीचे के भागों में परेशानियां, आप सामान्य शब्दों में कहिए तो गुप्त रोग की संभावनाओं को ये प्रदर्शित करते हैं। और उसके अगर हम इलाज की ओर जाते हैं, ऑपरेशन इत्यादि की तरफ जाते हैं, तो वहां पर कुछ न कुछ परेशानी अवश्य होगी। मंगल की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी, ये अच्छा है, आकस्मिक धन लाभ होगा। यहां पर एक बात जरूर ध्यान रखें मीन राशि के जातक, कि आपके लाभ पर बहुत ज्यादा कोई प्रभाव पड़ता मैं नहीं देख रहा हूं। लाभ के रास्ते बनेंगे, लेकिन बहुत ध्यान से समझिए और इस बात को समझने का प्रयत्न करिए। कई बार लोग कहते हैं आप लाभ कर रहे हैं, कहां लाभ हुआ, नहीं समझिए। जब मैं चर्चा आपके रोग की कर रहा हूं तो क्या आप उसे नजरअंदाज कर दे रहे हैं? अगर आप स्वस्थ ही नहीं रहेंगे भीतर से, तो मैं लाख लाभ की चर्चा कर लूं, वो लाभ आपको होगा कैसे? उस लाभ के लिए तो आपका स्वस्थ रहना जरूरी है, उसमें परेशानी है। तो सबसे पहले आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। कड़वी वाणी का प्रयोग न करें। आपकी कड़वी वाणी के कारण लोग आपके शत्रु बन जाएंगे। व्यर्थ के विवाद की संभावना होगी। परिवार के मध्य कलह का वातावरण बन जाएगा, तो इस पर ध्यान रखना होगा। अब मान लिया जाए धन आ रहा है परंतु घर में कलह चल रहा है, पड़ोसी से कलह चल रहा है, तो क्या फायदा? पता चला कि आप यही कहेंगे धन तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि आप परेशान हैं भीतर से। मंगल की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी, जो कि आपके पुरुषार्थ को जगाता है, यह सत्य है। आपको पुरुषार्थी बनाता है, यह भी सत्य है। लेकिन कहीं ना कहीं मंगल की दृष्टि तीसरे पर होकर के भी आपका पुरुषार्थ सही दिशा में जाने की जगह गलत दिशा में, यानी पुरुषार्थ भी बहुत सोच समझ करके सही दिशा में करना है। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना, बहुत सोच समझ करके फैसला लेना है। मैं पुनः दोहरा दूं कि मंगल के इस गोचर को मैं मीन राशि के जातकों के लिए बहुत शुभ और बहुत उत्तम नहीं कहूंगा। यह गोचर ठीक नहीं है, सावधानी जरूरी है। खान पान पर नियंत्रण के साथ साथ गलत आचरण से भी आपको बचना है और स्वास्थ्य के मामले में तनिक भी लापरवाही नहीं करनी है।
हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। हनुमान जी की आराधना से, हनुमान चालीसा सुंदर कांड के पाठ से आप हर तरह की परेशानियों से बच सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन पर्यंत। हमारी कल चर्चा मेष से लेकर के कन्या पर्यंत हुई थी और आज चर्चा तुला से लेकर के मीन पर्यंत हुई। हमने 12 राशि के जातकों के लिए मंगल के इस गोचर को भली भांति समझ लिया है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।